हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 1 गॉस, दूसरा है 4 गॉस, तीसरा है 10⁻⁴ गॉस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो हमारा एग्जैक्ट होता है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है। अब यदि हम इसको गॉस में बदलें तो इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁻1 गॉस। ठीक, इसका मतलब लगभग हो गया ये हमारा कितने के बराबर हो गया, लगभग ये 1 गॉस के बराबर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 गॉस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नति कोण का मान होता है। यानी विषुवत रेखा पर आपको नति कोण का मान बताना है कि नति कोण का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री। ठीक, इनमें से राइट आंसर देखना है कि कौन सा है। तो देखो, विषुवत रेखा पर जो चुंबकीय नति कोण का मान होता है वो हमारा होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखना है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ध्रुव प्रावल्यता का एसआई मात्रक है। ठीक है, ध्रुव प्रावल्यता का क्या बताना है आपको? एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन, दूसरा दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तीसरा दिया है एम्पियर मीटर और चौथा दिया है टेस्ला। आपको देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो देखो, जो ध्रुव प्रावल्यता होती है उसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमको राइट आंसर देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो देखो, वैसे तो हम लोहे के भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन लोहे से भी ज़्यादा अच्छी कौन सी है? स्टील। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टील का। तो फोर्थ का राइट आंसर हो गया हमारा स्टील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर। पहला ऑप्शन है लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, दूसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है, तीसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है और चौथा है अनुचुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय बन जाता है। इनमें से आपको राइट आंसर देखना है, राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्यूरी ताप कौन सा ताप होता है? जिस पर हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय। ठीक है, याद करना है अच्छे से कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बनेगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, तो किस पर बनेगा वो? क्यूरी ताप पर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की। पहला ऑप्शन है निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, दूसरा है निग्राहिता कम होनी चाहिए, तीसरा है चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए और चौथा है ए व सी दोनों। आपको इसमें से राइट आंसर देखना है। तो देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, ये हमारा सही है। ठीक, इसका मतलब वी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और चुंबकीय धारणशीलता भी क्या होनी चाहिए? उच्च। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी, ए व सी दोनों। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो चुंबकनशीलता होती है वो भी क्या होनी चाहिए? उच्च। ठीक है, चुंबकनशीलता म्यू भी क्या होनी चाहिए? उसकी उच्च होनी चाहिए। तो स्थायी चुंबक के लिए 3 कंडीशन हो गई। पहली हो गई निग्राहिता उच्च हो, दूसरी चुंबकीय धारणशीलता उच्च हो और तीसरी है चुंबकनशीलता भी अधिक होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। यानी कि पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष होती है वो और भौगोलिक अक्ष दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कितना होता है? लगभग 11 डिग्री होता है। आपको याद रखना है
राइट आंसर क्या है 11 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कुछ पदार्थों की चुंबकनशीलता 1 से कम होती है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, पहला ऑप्शन है धनात्मक और बड़ी होगी, धनात्मक और छोटी होगी, शून्य होगी या ऋणात्मक होगी। तो देखो, जिनके लिए चुंबकनशीलता की वैल्यू 1 से कम होती है उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही, ऑप्शन हमारा सही हो गया डी। ठीक, ऋणात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज घटक और उदग्र घटक, क्षैतिज और उदग्र मतलब क्षैतिज और आपका जो लंब घटक है वो क्रमशः BH और VV है तथा उस स्थान पर नमन कोण डेल्टा हो तो निम्न में से छांटना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है BV बराबर V cos डेल, दूसरा है VV बराबर VH tan डेल, तीसरा है VV बराबर V sin डेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देखना है कि राइट आंसर इनमें से कौन सा है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, VV बराबर BH tan डेल। ठीक है, यानी कि जो इसका लंबवत कंपोनेंट होता है वो हमारा क्षैतिज घटक के साथ tan के मल्टीपल में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच रिलेशन। हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि tan डेल बराबर B लंबवत बटे V क्षैतिज, जिसको लिखते हैं पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय अक्ष के लंबवत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इसका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक, S2N, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि जो जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं त्यों त्यों नमन कोण या नति कोण का मान, पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, चौथा पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। कैसे याद रखोगे, विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री, और जबकि ध्रुवों पर कितना होता है 90 डिग्री। तो यदि आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओ तो नमन कोण के मान में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि 0 से क्या हो गया 90 डिग्री। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएं तो यानी 90 से किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ, तो मान में क्या हो रही है, कमी। तो यदि विषुवत रेखा से जा रहे हैं ध्रुवों की ओर तो मान में क्या होगी, वृद्धि। और यदि उल्टा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, तो मान में क्या होगी, कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निर्वात या हवा की चुंबकनशीलता μ0 का मान होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, दूसरा है 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर, तीसरा है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर, चौथा है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। राइट आंसर बताना है तो सीधा सा रट लो, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इसकी जो मात्रक है वो हो जाएगी हेनरी पर मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन या नति कोण का मान होता है, पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा है 180 डिग्री। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री किस पर होता है, इसका विषुवत रेखा पर। ठीक है, और 90 डिग्री किस पे होता है, इसका पोल पर। अब आपका उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों पर ही कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, पहला ऑप्शन है उच्च चुंबकनशीलता, दूसरा है उच्च चुंबकीय धारणशीलता, तीसरा है उच्च शैथिल्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, उच्च चुंबकनशीलता। क्या होगा, उच्च चुंबकनशीलता। ठीक है, तो फिर धारणशीलता क्या होनी चाहिए, धारणशीलता निम्न होनी चाहिए। यदि आप विद्युत चुंबक बना रहे हो तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए चुंबकनशीलता तो अधिक होनी चाहिए और उसकी जो धारणशीलता है वो क्या होनी चाहिए, आपकी निम्न होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो पदार्थ क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक
बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो वह अनुभव करता है। पहला ऑप्शन है एक बल और एक बलाघूर्ण, दूसरा ऑप्शन है बल किंतु बलाघूर्ण नहीं, तीसरा ऑप्शन है बलाघूर्ण किंतु बल नहीं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखना है। तो देखो, जब कोई चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में होगी, कैसा क्षेत्र है, असमान, तो असमान में उस पर बल भी लगेगा और बलाघूर्ण भी लगेगा, यानी कि ना तो हमारा F 0 होगा ना ही हमारा टॉ 0 होगा, उस पर दोनों ही चीज़ें लगेंगी, बल भी और बलाघूर्ण भी। लेकिन यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाता क्या, समान, क्या दे दिया जाता, समान, आपसे कहा जाता है कि चुंबकीय सुई किस में रखी हुई है, समान चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में बल 0 होता और टॉ हमारा 0 नहीं होता, यानी समान चुंबकीय क्षेत्र में होने पर फोर्स का मान क्या हो जाता, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसमें से क्या है हमारा, एक ऑप्शन रॉन्ग है। पहला ऑप्शन है जाई बराबर m/h, दूसरा है v/μ0 बराबर h 1 + जाई, तीसरा है μ0 बराबर μ1 + जाई, और चौथा है μr बराबर 1 + जाई। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन है हमारा जाई बराबर m/h, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रिलेशन होता है, ठीक है। सेकंड हमने लिखा है v/μ0 बराबर h 1 + जाई, तो 1 + जाई की जगह अगर μr लिखें तो रिलेशन हमारा हो जाता है v/μ0 बराबर μrh, यानी कि b बराबर μ0 μrh। तो ये भी हमारा सही है क्योंकि ये क्या बन जाएगा, म्यू, तो हमारे पास रिलेशन आ गया b बराबर μh। इसका मतलब सेकंड भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाला है μ0 बराबर μ1 + जाई, और फोर्थ हमारा μr बराबर 1 + जाई। तो फोर्थ आपका सही है क्योंकि μr बराबर 1 + जाई होता है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला। कौन सा रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमारे क्या होना चाहिए था, म्यू बराबर μ0 1 + जाई, तब ये सही होता। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया थर्ड, ठीक। अब यहाँ से देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिली कि आपको रिलेशन याद रखना है, जाई और म्यू में क्या रिलेशन है, μr बराबर 1 + जाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जाई की परम ताप पर निर्भरता होती है। पहला ऑप्शन है जाई समानुपाती T, दूसरा है जाई समानुपाती 1/T, तीसरा है जाई बराबर e⁻kT, और चौथा है जाई बराबर स्थिरांक। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। तो हमारा होता है जाई समानुपाती 1/T। जब इसको खोला जाता है तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है C, जिसे हम कहते हैं क्यूरी नियतांक, और ये हमारा कहलाता है क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम दिया गया था अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, और क्यूरी वाइस का नियम दिया गया था लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। तो ये हमारा क्यूरी का नियम भी है, और ये किसके लिए है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण की विमा है। पहला ऑप्शन है Al2, दूसरा है Al, तीसरा है A2L2, और चौथा है M0L0T0, मतलब विमाहीन। तो राइट आंसर बताना है। तो देखो, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका जो हम मात्रक लिखते हैं वो लिखते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर की विमा हो गई A1 और मीटर की विमा हो गई L, तो स्क्वायर है तो L2, तो A1L2। तो A1L2 पहले ऑप्शन में है, तो 18वें का राइट आंसर हो गया हमारा पहला A1L2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से किसी की चुंबकनशीलता अधिक होगी। पहला ऑप्शन है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लोह चुंबकीय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो चुंबकनशीलता सर्वाधिक होती है वो होती है लोह चुंबकीय पदार्थों की। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकनशीलता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और सबसे ज़्यादा होता है μr > 1, ठीक। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।